क्या आपके इन्वायरमेंट में भी, आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ भी गलत बोल देते हैं और सही हो जाता है? जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो कहा जाता है कि इनकी ज़बान काली है। पुराने समय में कहा जाता था कि फला आदमी, फला से ज़्यादा मत उलझो, उसकी ज़बान काली है, वो जो भी बोल देगा सच सही हो जाएगा। जी हाँ, ऐसे लोग होते हैं कि जो भी गलत बोल देते हैं आपके लिए, और वो गलत, वो सही सच हो जाता है। जिसका भी राहु सेकंड हाउस में होता है नेटल चार्ट में, और वो लोग मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, मोस्टली नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव का परसेंटेज बहुत कम होता है। और वो अच्छे खासे बैठे हुए हंसते हंसते कोई बात बोल देना, गलत बात, वो सच हो जाती है। वो प्लैनेट ऐसा है जो इस चीज़ को सच करवा देता है। पॉजिटिव बोलेंगे तो शायद ही सच हो, लेकिन नेगेटिव बोलेंगे तो ज़रूर सच हो जाएगा। तो ये काली जबान का जो प्रोसेस एक बहुत पुराने टाइम से जो हम सुनते आ रहे थे ना, जब मैंने ज्योतिष पढ़ा और प्रैक्टिस हुई तब समझ में आया कि राहु सेकंड हाउस में जो है इस तरह की चीज़ें देता है कि आप जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं, राहु सेकंड हाउस में है, राहु सेकंड हाउस के पर्सन जो होते हैं बहुत इरिटेटिंग होते हैं, घर का माहौल बहुत ख़राब करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, चीज़ सामान तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, बहुत कुछ ऊट-पटांग काम करते हैं वो। घर बाहर कहीं भी हो, एक फंक्शन में भी जाएंगे ना, तो वहाँ से भी कुछ ऐसा क्रिएट करके लाएंगे कि खुशी की जगह, आप फैमिली है, बच्चे अगर उनके साथ जाएंगे तो खुशी की जगह एक परेशानी ही लेके आएंगे। जाएंगे एंजॉय करने के लिए और लौटेंगे परेशान होके। उनके बिहेवियर से वो ऐसा कुछ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि और ये जानबूझ के नहीं करते, उनका प्लैनेट ऐसा है कि वो उनसे करवाता है। लेकिन कुछ भी हो, इंसान तो वो हमारे हैं, हमारे कुछ कर्मा होंगे तभी वो हमें, हमारे आसपास ऐसी चीज़ें मिली हैं, ऐसा ऑरा मिला है। तो उसको सही भी हमें ही करना, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। तो इसका जो सोल्यूशन है, एक तो आप जो है जब सेकंड हाउस में राहु होता है, मैंने सुबह भी एक वीडियो डाला, आप उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। लेकिन ये जो बोलने वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम चलिए उनसे नहीं बात करेंगे, उनसे कम मतलब रखेंगे, लेकिन फिर भी कितना, जब वो इंसान हमारे आसपास हैं तो कितना हम कम मतलब रखें। कभी ना कभी चीज़ें हो जाती हैं और उन्होंने बोल दिया तो सच हो जाना है, वो चीज़ सच हो जानी है, वो बात वो बहुत पीड़ादायक होती है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके आसपास हैं, और जब राहु सेकंड हाउस में होता है तो इंसान को मतलब कुछ ऐसी घर में परिस्थितियाँ शुरू से होती हैं कि माँ चाहते हुए भी अच्छे संस्कार नहीं दे पाती हैं, और ऐसे टाइम जाता जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं बिना संस्कार के, और फिर वो बच्चे बहुत मुश्किल पैदा करते हैं, बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। तो आपके हस्बैंड ऐसे हैं, या आपके भाई ऐसे हैं, या आप कोई भी इंसान अगर ऐसे हैं, आपके घर में कोई राहु सेकंड वाला इंसान है अगर आप जानते हैं, और इस तरह की जो पहचान है कि भाई वो लोग इस तरीके के होते हैं, कभी आपने जज किया हो कि इन्होंने ये बात कह दी और सही हो गई, तो इसके लिए मैंने सुबह भी बताया था, आपको वीडियो डाला था कि भाई आप उनके नाम से दुर्गा जी की पूजा कीजिए, दुर्गा जी की पूजा की, और उसमें मंत्रास की चैंटिंग जरूर कीजिए। पूजा सिर्फ आरती और भोग तक ही सीमित ना रहे, दिया तक सीमित ना रहे, मंत्रास की उसमें आप कनेक्ट जरूर होइए प्रभु से, एनर्जी से कनेक्ट जरूर होइए। और जो राहु सेकंड वाले होते हैं, जो एनर्जी होती, नेगेटिव एनर्जी आसपास उनके बहुत है, पॉजिटिव इंसान के पास पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव इंसान के पास नेगेटिव एनर्जी आती है। तो ये नेगेटिव एनर्जी जब आती है तो छोटे छोटे से उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। जैसे आप एक कपूर ले लीजिए थोड़ा सा, और उसमें 2 लौंग रखिए और 11 बार उनके ऊपर से उतार के उसको जला दीजिए। मिट्टी के दिए में रख के आप कहीं भी जला सकते हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जो नेगेटिव ऑरा होता है, और जब हमारे आसपास, और जब हम उस पर कोई चीज़ गोल 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 घुमाते हैं, तो वो ऑरा जो है कहीं ना कहीं, उस जो चीज़ हम घुमाते हैं, नज़र उतारते हैं, तो क्या होता है भाई, ऑरा है उसमें से वो चीज़, जो भी चीज़ हम नज़र के लिए मिर्च लेते हैं या राई लेते हैं तो वो उसमें आ जाती है ना, और फिर तो इसी तरह से आप लौंग कपूर लेके और जब 11 बार घुमाएंगे तो जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव ऑरा है, वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाएगा और हम उसको जला देंगे, तो रिलीफ मिलता है। लेकिन एक बहुत झटपट वाला रिलीफ मिलता है, 1-2 दिन आपको रिलीफ लगेगा। और अगर कर सकते हैं, वो इंसान परमानेंट आपके पास है, कर सकते हैं, तो आप डेली इस काम को करिए, शाम को सोते टाइम डेली इस काम को करिए, देखिए आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको हर तरह से मतलब रेमेडी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें चाहिए, तो फिर आप अपने चार्ट को प्रिडिक्ट करवा के और लॉन्ग लाइफ चीज़ें ले सकते हैं। धन्यवाद।